नमस्कार साथियों, अभी अभी बिहार सरकार के उप सचिव अमित कुमार पाठक के द्वारा पत्र जारी करके राज्य के प्राइमरी से लेकर माध्यमिक तक के सभी प्रकार के कोटि के शिक्षकों के लिए अवकाश का नियम बता दिया गया है और इसी के आधार पर अब अवकाश दे होगा। पूरा अपडेट कवर करने से पहले आपसे छोटा सा अनुरोध है, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिएगा। बिहार टीचर न्यूज अपडेट के लिए प्राइमरी के जो भी शिक्षक हैं, चाहे माध्यमिक या उच्चतर माध्यमिक प्रधान शिक्षक हैं, प्रधानाध्यापक हैं, सहायक शिक्षक हैं, विशेष शिक्षक हैं, विद्यालय अध्यापक हैं, केवल नियोजित शिक्षकों को छोड़कर अवकाश की स्वीकृति इस प्रकार होगी। उन्होंने बताया कि आकस्मिक अवकाश जो है सामान्यतः एक कैलेंडर वर्ष में 16 दिन दिया जाता है, किंतु नई नियुक्ति के लिए लगातार 12 दिनों से अधिक अवधि स्वीकृत नहीं की जाएगी। सहायक शिक्षक, विशेष शिक्षक, विद्यालय अध्यापक के मामले में या प्रधान शिक्षक के मामले में प्रखंड के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा यह स्वीकृत किया जाएगा। विशेष आकस्मिक अवकाश महिलाओं के लिए 2 दिन मान्य है। यह सभी मामले जो हैं प्रधानाध्यापक के विद्यालय के प्रभारी के मामले कर दिए गए हैं। आगे उन्होंने नियम जारी करते हुए बताया है, सक्षम प्राधिकार जो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी होंगे, सीएल अवकाश उसी दिन जिस दिन आवेदन अभ्यर्थी देगा उसी दिन उनको स्वीकृति का या न स्वीकृति का निर्णय लेना होगा। मातृत्व अवकाश 180 दिनों का होगा। इस पर जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा ऐसे आवेदन की तिथि से 7 कार्य दिवसों के अंदर स्वीकृति या अस्वीकृति का निर्णय लेना होगा और अस्वीकृत आवेदन जो भी होंगे उसको सूचना भी देनी होगी। अवकाश स्वीकृत कराकर अवकाश अवधि में रहने वाले कर्मियों को मासिक वेतन भुगतान के क्रम में अवकाश से लौटने की प्रतीक्षा नहीं की जाएगी, बल्कि उनका वेतन बिना रोके प्रति माह नियमित रूप से किया जाता रहेगा। शिशु देखभाल अवकाश जो राज्यकर्मी होंगे सभी कोटि के, यह नियोजित शिक्षकों के लिए अवकाश नियम नहीं है, पहले ही आपको बता दे रहे हैं। तो शिशु देखभाल की बात करें तो 730 दिनों की शिशु देखभाल छुट्टी दी जा सकेगी। अगर कोई टुकड़े में शिशु देखभाल करने के लिए छुट्टी लेती है तो एक कैलेंडर वर्ष में 3 बार से ज़्यादा छुट्टी की स्वीकृति नहीं दिया जाएगा और इसके लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी को डिप्यूट कर दिया गया है और 7 कार्य दिवसों के अंदर स्वीकृति अस्वीकृति का निर्णय लेंगे और कर्मियों का मासिक वेतन बिना लौटते ही उनका भुगतान चालू रखा जाएगा। पितृत्व अवकाश जो है 15 दिनों के लिए दिया जाएगा और 6 महीने तक की अवधि के बीच लगातार 15 दिन दे होगा। तो इसमें भी जिला शिक्षा पदाधिकारी को 7 दिनों के कार्य दिवसों का समय दिया गया है और वेतन भुगतान भी सुचारू रखना पड़ेगा। उपार्जित अवकाश के संदर्भ में जो नियमावली है उसमें 300 दिनों का अवकाश शामिल है, संचित हो सकेगा और जिला शिक्षा पदाधिकारी ऐसे 7 कार्य दिवसों के अंदर स्वीकृति अस्वीकृति का निर्णय ले सकेंगे। उपार्जित अवकाश की गणना विश्राम अवकाश विभाग की परिप्रेक्ष्य से की जाएगी और अवकाश स्वीकृति कराकर अवकाश अवधि में रहने वाले कर्मियों का मासिक भुगतान लगातार किया जाता रहेगा। आधे वेतन की छुट्टी जो है वह निजी काम के लिए और स्वास्थ्य प्रमाण पत्र पर मिल सकती है। आधे वेतन पर छुट्टी स्वास्थ्य प्रमाण पत्र पर निजी कार्य के लिए एक समय में चाहे जितने दिनों तक ली जा सकती है और तब तक लागू होगा जब तक छुट्टी नियुक्ति के पूर्व ली जाए। यह छुट्टी तब तक न दी जाएगी तब तक कि छुट्टी मंजूर करने से सक्षम प्राधिकार को ऐसा विश्वास करने का कारण न हो कि सरकारी सेवक छुट्टी बीत जाने के बाद कर्तव्य पर लौट आएगा। ऐसे मामलों में 7 कार्य दिवसों के अंदर जिला शिक्षा पदाधिकारी निर्णय लेंगे और वेतन भुगतान बिना रोके प्रति माह नियमित रूप से किया जाता रहेगा। रूपांतरित छुट्टी की बात करें तो 180 दिन अधिकतम पूर्ण सेवा काल में रूपांतरित छुट्टी 180 दिनों का होगा और आधे वेतन की अर्जित 360 दिनों में अवकाश के विरुद्ध 180 दिनों की पूर्ण वेतन पर अवकाश का रूपांतरण होगा। यदि आधे वेतन का अवकाश 360 दिनों से कम अर्जित होगा तो उतने कम दिनों का ऐसे अवकाश का रूपांतरण की स्वीकृति दिया जा सकता है और 7 दिन जिला शिक्षा पदाधिकारी इसमें जो है निर्णय लेंगे और वेतन भुगतान बिना प्रतीक्षा के लगातार नियमित रूप से दे होगा। असाधारण अवकाश की बात करें
तो स्वीकृति प्रदान की जाएगी। उक्त अवकाश की अवधि का कोई वेतन देय नहीं होगा और जिला शिक्षा पदाधिकारी ऐसे मामलों में 7 कार्य दिवसों के अंदर अदेय छुट्टी की बात करें तो 180 दिनों की छुट्टी सेवा काल में मिलेगा। सरकारी सेवक जो आधे वेतन पर छुट्टी बाद में उपार्जित करेंगे उससे छुट्टी काट ली जाएगी। ऐसे मामले में बिना प्रतीक्षा किए हुए 7 दिनों के अंदर जिला शिक्षा पदाधिकारी निर्णय लेंगे और वेतन भुगतान चालू रखेंगे। ये सब छुट्टी ई शिक्षा कोष के माध्यम से ही किया जाएगा। भौतिक रूप से कोई भी छुट्टी दे नहीं होगा। किसी तरह के अतिरिक्त अभिलेख की आवश्यकता होगी तो वह भी शिक्षा के माध्यम से ही लिया जाएगा। अवकाश स्वीकृत करने हेतु सक्षम प्राधिकार के द्वारा बिहार सेवा संहिता के नियम की धाराओं का पालन भी किया जाएगा और प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी सभी मामले 3 कार्य दिवसों के अंदर अग्रसारित करके जिला को भेज सकते हैं और इस प्रकार बिना रोक टोक के बिना एरियर के शिक्षकों को जो छुट्टी दे होगा वह अब दे होगा और उनका वेतन भुगतान नियमित रूप से चालू रहेगा। फिलहाल अभी तक के अपडेट के लिए इतना ही और अपडेट जैसे ही आएंगे आपको जानकारी उपलब्ध करा दिया जाएगा। और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा। बिहार टीचर न्यूज़ अपडेट पाने के लिए धन्यवाद।